नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गहमागहमी लगातार बढ़ रही है। बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल करने में नाकाम रही और इसमें सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की रही। बता दें कि एक समय उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर खिसक गई और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से ज्यादा सीटें हासिल की। इसी के साथ बीजेपी में समीक्षा और चिंतन का दौर शुरू हुआ और कहीं न कहीं निशाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ गए। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ओबीसी वोट को लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ओबीसी और दलित मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से खिसक गया है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी काफी सक्रिय हो गए हैं। वहीं माना जा रहा है कि बीजेपी के अंदर ओबीसी नेता काफी चिंतित हैं। आपको बता दें कि हाल ही में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें मौर्य ने कार्मिक विभाग से जानकारी मांगी है कि संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती के लिए जा रहे कर्मचारियों में किस तरह आरक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि ये विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है और माना जा रहा है कि मौर्य ने आरक्षण के जरिए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के सवाल के बाद यूपी के सूचना विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि 512 आउटसोर्स कर्मचारी विभाग में लिए गए हैं, जिसमें 75% यानी कि 340 ओबीसी वर्ग के हैं। मौर्य के ऑफिस में विरोधी खेमे के नेताओं का जमावड़ा लग गया है। मिलने वालों में विधायक, मंत्री, सांसद और पूर्व सांसद हैं। बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी मौर्य से मिले हैं। इसके अलावा दारा सिंह चौहान ने भी मौर्य से मुलाकात की है। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ अपने खेमे के ओबीसी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को सीएम योगी ने नरेंद्र कश्यप से मुलाकात की, जो पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं। इसके अलावा वे राज्य मंत्री रामकेश निषाद और रानीगंज के विधायक राकेश कुमार वर्मा से भी मिले। वहीं चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के ओबीसी नेताओं में बेचैनी है। वजह स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गैर यादव ओबीसी छिटक गया है। आपको बता दें, योगी विरोधी ओबीसी नेता लामबंद हो रहे हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और उनके निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि ओबीसी नेता हार के लिए योगी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और अपनी साख बचाने में लगे हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के कुर्मी, मौर्य, राजभर और पासी समाज के नेता परेशान दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी से इस चुनाव में ये वर्ग खासा दूर हुआ है, जिसका नतीजों पर असर पड़ा है। आपको बता दें, ये वर्ग साल 2014 से बीजेपी के साथ था और साल 2022 एकजुट तरीके से बीजेपी के जीत में अहम भूमिका निभाता रहा, लेकिन अब ये वर्ग दूर हो रहा है। बीजेपी और इन नेताओं के सामने चुनौती है कि कैसे इस वर्ग को वापस लाया जाए। बीजेपी ने ओबीसी विभाग की बैठक बुलाकर नेताओं से कहा कि वो अपने समाज को फिर से पार्टी के साथ जोड़ें, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री से मिलने वाले पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री और बीजेपी को ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कहा कि ओबीसी बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो रहा है। इसके लिए जमीनी काम शुरू हो गया है और उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को बीजेपी के ओबीसी विभाग की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। संगठन की पूरी कवायद है कि साल 2024 के चुनाव में जो कमी रह गई है उसको पूरा किया जाए। ये सतत प्रक्रिया है जो साल 2027 के चुनाव तक चलेगी। इसके लिए हम अपने लोगों के बीच जाकर संवाद स्थापित करेंगे। आपको बता दें कि कश्यप ने मौर्य के आरक्षण वाली चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा कि अभी संविदा और आउटसोर्सिंग पर आरक्षण लागू नहीं है। ऐसे में सिर्फ सरकारी नौकरी में ही ये लागू हो सकता है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो पिछड़ी जातियों के लिए अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि ओबीसी मतदाताओं ने 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में अहम योगदान दिया है, लेकिन साल 2024 आते आते खतरे की घंटी बज गई और वहीं अब ये गैर यादव ओबीसी दूसरी तरफ देख रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी के ओबीसी नेता भी बेचैन हैं। वहीं सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे में बताया गया है कि बीजेपी को ऊंची जातियों का वोट 79% मिला है। वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 16% वोट मिले, लेकिन इंडिया गठबंधन ने ओबीसी वोट में बढ़त बनाई। ओबीसी वोटर्स ने संविधान, आरक्षण और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट किया है। सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक इस चुनाव में बीजेपी को कोरे कुर्मी का 61% वोट मिला, लेकिन ये पिछली बार से 19% कम है। वहीं गैर यादव ओबीसी का 59% वोट मिला है, जो पिछली बार से 13% कम है। गैर जाटव दलित वोट बीजेपी को 29% मिला है, जो पिछली बार से 19% कम है। आपको बता दें कि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 62 लोकसभा सीट अकेले ही जीती थी, लेकिन साल 2024 में सिर्फ 33 सीट जीत पाई
है। वहीं प्रदेश में जारी कुर्सी की लड़ाई में बीजेपी के सहयोगी दल भी खूब मजे ले रहे हैं और सीएम योगी की बैठक में ना जाकर दूसरों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर सीएम योगी की बैठक में नहीं गए और वे केशव प्रसाद मौर्य से लखनऊ में मिले। आपको बता दें कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट और अंबेडकर नगर की कचहरी सीट भी है, जहां से लालजी वर्मा सांसद चुने गए हैं। वहीं मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कार्ड से सुल्तानपुर, मछली शहर, आजमगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। गाजीपुर बलिया भी पार्टी के हाथ से चली गई। बस्ती और श्रावस्ती में भी पिछड़ी जाति के नेता समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए। बता दें, केशव प्रसाद मौर्य की अपनी महत्वाकांक्षा है। साल 2017 में वो प्रदेश के अध्यक्ष थे और उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन बाजी योगी आदित्यनाथ के हाथ लगी। लेकिन 5 साल में मौर्य का जलवा जो है वो कम नहीं रहा। पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग के मंत्री थे, लेकिन साल 2022 के चुनाव में सिराथू से चुनाव हार गए और उनको पार्टी ने उप मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन मंत्रालय बदल दिया। तभी से मौर्य नाराज हैं। वहीं जितिन प्रसाद के केंद्र में मंत्री बन जाने की वजह से पीडब्ल्यूडी विभाग खाली हो गया है, लेकिन अभी तक ये मौर्य को नहीं मिल पाया है। आपको बता दें, मौर्य के संगठन वाले बयान को इस चश्मे से भी देखा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री को दबाव में लेना चाहते हैं। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य संगठन के ही नेता हैं। वो धीरे धीरे संगठन के जरिए आगे बढ़े हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ की विरासत को संभाल रहे हैं। वो उनकी जगह सीधे सांसद चुने गए हैं और लगातार 5 बार सांसद भी रहे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के मास लीडर्स को खत्म किया है और संगठन के जरिए आए नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी है। कल्याण सिंह और उमा भारती जैसे नेताओं को पार्टी ने किनारे लगाया, जिसके बाद से बीजेपी के पास जनाधार वाले कोई ओबीसी नेता नहीं है। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सभी नेता हिंदुत्व की विचारधारा की वजह से पार्टी में किसी तरह रह रहे हैं और सिर्फ मुखौटे के तौर पर काम कर रहे हैं। जनाधार विहीन होने की वजह से वो सभी पार्टी पर निर्भर हैं, इसीलिए उनके साथ कोई नहीं आ रहा है। नहीं तो अखिलेश यादव का खुला ऑफर उनके पास था, वो चाहते तो फायदा उठा सकते थे। वहीं बीजेपी के नेताओं में मनमुटाव जरूर केशव प्रसाद मौर्य के बयान से शुरू हुआ है, लेकिन ये मामला काफी गंभीर है, इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने इनको दबाने की कोशिश भी की है। पार्टी ने कई राउंड में नेताओं से बातचीत की है, खासकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य के केंद्रीय नेतृत्व से बात हुई है और जहां सभी को साथ काम करने की नसीहत दी गई है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव ने कहा कि अब बीजेपी ओबीसी नेताओं से जवाब मांग रही है और उनका कहना है कि साल 2024 के चुनाव में ओबीसी वोट न मिलने की वजह से बीजेपी को जो है वो भारी नुकसान हुआ है। पार्टी के ओबीसी नेता अपने समुदाय का वोट बीजेपी को नहीं दिला पा रहे हैं। ये वोट अब इंडिया गठबंधन के पास जा रहा है और उन्होंने कहा कि साल 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनाव में बीजेपी पिछड़ों की वजह से चुनाव जीती, लेकिन जब सामाजिक न्याय की बात आई तो पार्टी मुकर गई। अब पिछड़ा वर्ग बीजेपी से जवाब मांग रहा है, इसलिए बीजेपी और उनके ओबीसी नेता घबराए हुए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो विपक्ष ने ज्यादा ओबीसी प्रत्याशी खड़े किए, जिसके नुकसान बीजेपी को हुआ है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के 43 सांसद विपक्षी चुने गए हैं, जिनमें जो तकरीबन 21 ओबीसी, 9 दलित, 5 मुस्लिम और 8 ऊंची जाति से हैं। वहीं एनडीए के 36 सांसदों में सबसे ज्यादा 15 सांसद ऊंची जातियों के चुने गए हैं। ओबीसी के 13 और दलित समाज के 8 सांसद चुने गए हैं। वहीं अब देखना ये होगा कि ओबीसी नेताओं और मतदाताओं को लेकर बीजेपी में खींचातानी कहां तक जाकर रुकती है। ये तो खैर अब आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।